हरिओम प्रिय दर्शकों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि मकर राशि। तो आप बहुत चिंतित हैं, आप लोग जानना चाहते हैं कि ये जो साढ़े साती है कब खत्म होगी और उतरती हुई साढ़े साती आपको क्या फल देने वाली है, ये भी जानेंगे। प्रिय दर्शकों, साढ़े साती का नाम सुनते ही, साढ़े साती ढैया इसका नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, जो कि इसका जो रिजल्ट हुआ करता है ये इसके विपरीत होता है। मकर राशि वालों के लिए साढ़े साती का ये अंतिम समय चल रहा है और इस अंतिम समय में आप देखेंगे कि जब साढ़े साती पूरी हो चुकी होगी तो आप ओवरऑल जब देखेंगे पूरे ये 7.5 वर्षों का, तो आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। अब इसमें यह जरूर है कि संसारिक दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो कई सारी चीज़ों का नुकसान, कई सारे रिश्तों का नुकसान, कई सारे रिश्तों से दूर हो जाना, कई तरह की समस्याएं जीवन में आई। परंतु कई बार जो पहले समस्या दिखाई देती है स्थिति परिस्थिति, वो बाद में कारण बनती है हमारे जीवन में सफलता का और आगे बढ़ने का। तो थोड़ा सा शनिदेव के विषय में समझते हैं कि शनिदेव क्या क्या अब अभी तक आपको समस्याएं दे रहे थे, अब क्या बदलाव होगा और उतरती हुई साढ़े साती क्या बदलाव लाएगी। प्रिय दर्शकों, मकर राशि हो आपकी या आपकी मकर लग्न हो, तो आपके अधिपति शनिदेव ही बनते हैं और वर्तमान में कुंभ राशि में यानी कि आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं और इस समय वक्री अवस्था में भी हैं। तो वक्री अवस्था में रहते हुए आपको जो फल है उसमें कहीं ना कहीं कुछ बदलाव है। अब ये वक्री से मार्गी होने वाले हैं, तो ये आपके जीवन में कहना चाहिए कि नवंबर से लेके दिसंबर और उधर आगे का समय आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अब शनिदेव वक्री से मार्गी भी होंगे और साथ में यहाँ पर स्थितियों में भी बदलाव होगा। तो शनिदेव 15 नवंबर को अपनी स्थिति में परिवर्तन करेंगे, यानी कि वक्री से मार्गी हो जाएंगे। तो नवंबर, दिसंबर और फिर आने वाले, क्योंकि शनिदेव अपना राशि परिवर्तन 29 मार्च को करने जा रहे हैं 2025 में, 29 मार्च 2025। तो ये जो कहना चाहिए कि 4 से 4.5 महीने का समय है, ये आपके लिए भी कुछ न कुछ बदलाव लाएगा, ये भी समझेंगे। प्रिय दर्शकों, थोड़ा सा पहले हम पूर्व की स्थिति को समझते हैं, तब आगे की स्थिति को हम समझ पाएंगे। प्रिय दर्शकों, शनिदेव जैसे कि आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं और इस समय आप देख पा रहे होंगे कि आपको बहुत ज्यादा मानसिक तनाव, आप निर्णय कोई लेते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, उसमें बहुत ज्यादा विलंब होना, यानी कि काम हो ही नहीं पा रहे हैं, इतना लेट हो जाता है कि फिर उसका करने का कोई मतलब नहीं रह जाता कई बार, क्योंकि शनिदेव को आप जानते हैं कि कहा गया है कि ये बहुत धीमी गति से शनै शनै चलते हैं, धीरे धीरे, है ना, थोड़ा थोड़ा बढ़ते रहते हैं। एक राशि में 2.5 वर्ष बिताते हैं, जो कि सबसे तेज चलने वाले ग्रह की बात की जाए, जो कि चंद्रमा है, तो वो 2.25 दिन में ही अपना राशि परिवर्तन कर देते हैं। 2.5 दिन भी नहीं रहते 2.25 दिन में, और शनिदेव 2.5 वर्ष रहते एक राशि पे। इसीलिए शनिदेव को ऐसा कहा जाता है कि जब ये कुछ भी करते हैं तो उसको बहुत विस्तार से और कहते हैं ना ठोक बजा के, मतलब अच्छे से। अब कोई व्यक्ति यदि शनि के प्रभाव को प्राप्त कर रहा है, अच्छा प्राप्त कर रहा है, तो उसे अच्छा ही मिलता रहेगा, और समस्याएं यदि शनिदेव दे रहे हैं तो फिर समस्याएं ही देते रहेंगे। तो इसीलिए कहा गया है कि शनि एक ऐसा ग्रह है जो जीवन में व्यक्ति को जीवन क्या है, जीना कैसे है, उसको सिखा देता है।
जब व्यक्ति के जीवन में साढ़े साती आती है तो व्यक्ति अपने और पराये में क्या डिफरेंस है ये समझ पाता है, सही क्या है गलत क्या है ये समझ पाता है, ये जीवन किसके लिए हमें दिया गया है ये भी समझ पाता है। क्योंकि जब जीवन में समस्याएं बाधाएं हर एक तरफ से हमें दुनिया से हटाया जाता है, दुनिया के जो हम रिश्ते हैं नाते हैं, इस दुनिया की जो चीज़ें हैं उनसे हम कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, तो वो जब सब हमें छोड़ते हैं या हमें छोड़ना पड़ता है मजबूरी में, तब हमें समझ में आता है कि भगवान के अलावा कोई नहीं है और इस जीवन में हमारा जन्म मोक्ष प्राप्ति के लिए हुआ है, ना कि मात्र संसारिक स्थिति के लिए या संसारिक जीवन के लिए। संसारिक जीवन भी जीना चाहिए, परंतु जो हमारा महत्वपूर्ण और सबसे नंबर 1 में प्रायोरिटी में होना चाहिए वो हमें मुक्ति प्राप्त करना, भगवान की प्राप्ति करना। तो इस समय आप महसूस आपने इन समय में 7.5 वर्षों में, लगभग अभी 7 वर्ष कहा जाए, तो 7 वर्षों में आपने महसूस किया होगा कि आप अपने घर परिवार के जो लोग हैं उनका क्या व्यवहार रहा। कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा वाद विवाद, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम रहा, वहाँ पर भाई बंधुओं के साथ अलग हो जाना, और बहुत ज़्यादा प्रभाव दिखा आपके वाणी में भी। तो आपके वाणी से आप अच्छा बोलने की कोशिश करते थे, परंतु कहीं ना कहीं शत्रुता जो है तो बन जाती थी। लोग कहते थे कि ये कैसा बोलता है। मानसिक तनाव जैसे मैंने बताया ही ये बना रहा। साथ में आपने देखा होगा कि आपके सुखों में कहीं ना कहीं कमी। आप जमीन लेना चाहा आपने, प्लॉट लेना चाहा आपने, गाड़ी लेना चाहा आपने, यदि कोई भी लग्जरी चीज़ें आपने लेना चाहा तो उसमें कुछ न कुछ उलझने, कुछ न कुछ बाधाएं आई, और या तो आप ले ही नहीं पाए, लिए तो समस्याओं के साथ में। आपके जो अपने मित्र थे, आपके हितैषी थे, उन्होंने भी आपका साथ नहीं दिया, आपके साथ कहीं न कहीं वो व्यवहार किया जो आंखें खोलने वाला था। इसके अलावा आपने देखा होगा कि अचानक समस्याएं आई। कोई ये नहीं था कि ये ऐसी समस्याएं भी जीवन में आ सकती हैं। जीवन में भय बना रहा। आपने यात्रा किया तो यात्रा में समस्याएं, और कई लोग तो गुप्त धन प्राप्ति के चक्कर में उल्टा फंस गए। आप अपने जीवन में आपने देखा कि धन का क्या मतलब होता है, पैसे का क्या मतलब होता है। पैसों की इतनी समस्याएं जो सोची नहीं जा सकती है। बहुत लोगों के जॉब चले गए, व्यापार बंद हो गए, जो किसी तरह सरवाइव कर रहे हैं। तो ऐसे जैसे कि अब ऐसे बहुत सारे देश हैं, आप जानते हैं, वहाँ लोग रोटी के लिए, आटा के लिए जैसे परेशान है, उसी तरह इनके जीवन में भी स्थितियां बनी। जो व्यक्ति करोड़ों कमाता था वो लाखों में आ गया, और बड़ों का सहयोग, बॉस का बहुत ज़्यादा प्रेशर बनना, और आप जो भी आपने काम किया उसमें रुकावटें आना, ऐसी कई तरह की स्थितियां, रोग बाधाएं, ये सब जीवन में लगा रहा। परंतु अब ये समझने का मतलब क्या है कि ये जो सब समस्याएं थी, तब इन समस्याओं से आप बाहर निकल पाएंगे। आपके जीवन में असफलताओं की जगह सफलताएं प्राप्त होंगी। घर परिवार का, लोगों का अब सहयोग प्राप्त होगा। आप अपने जीवन में जो प्राप्त करना चाहते थे वो सब चीज़ें प्राप्त कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात, मानसिक तनाव आपका जो बना हुआ था वो कम होगा, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, और आप अपने जीवन में जो आपने सीखा है उसको अप्लाई करने का समय आ चुका है अब। तो अब आप अपने जीवन में जो 7 वर्षों में सीखा है, तब आने वाले ये जो जीवन के स्थितियां परिस्थितियां हैं उनमें क्या, कैसे, कहां पर उन सीखों को आपको प्रयोग करना है, ये आप समझ चुके होंगे। और 7.5 का मतलब ये है
कि आप अपने जीवन से सीख ले चुके हैं कि क्या उचित है क्या अनुचित है, उस चीज़ को समझें और अप्लाई करें। क्योंकि हर एक व्यक्ति की, अब जैसे 7.5 गई, पर आने वाले 30 वर्षों बाद पुनः 7.5 आती है, बीच में डैया भी आती है। तो ये सब स्थितियाँ परिस्थितियाँ बनती हैं। तो कहना चाहिए कि भगवान बार बार आपको ये सिखाते हैं, बताते हैं कि आप सही रास्ते में चलें। शनिदेव का जो है तो मूल रूप से लोग पहचानते हैं, शनिदेव न्यायाधीश। तो न्यायाधीश हैं, न्याय करते हैं, कभी किसी के साथ गलत नहीं करते। तो इसीलिए आपको इन बातों का ध्यान रखना है आगे, कि आपको जो सीख इन 7 वर्षों में मिली है, अब 7.5 वर्ष हो जाएंगे जल्द ही, तो 7.5 वर्ष की ये 7.5 में जो सीख मिली है उसे अप्लाई जरूर करना है। अप्लाई नहीं करेंगे तो फिर आने वाली ढैया, आने वाली 7.5 फिर से वो समस्याओं को लाएगी, और यदि अप्लाई करते हैं तो इनसे बच सकेंगे। अब उपाय क्या करना चाहिए ये समझ लेते हैं। प्रिय दर्शकों, उपाय के लिए सबसे सरल साधन है हनुमान जी की आराधना। जितनी ज़्यादा कर सकते हैं करिए, हनुमान जी के दर्शन करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए, रामायण का पाठ करिए। इससे भगवान की कृपा प्राप्त होगी और आप आगे बढ़ सकेंगे। परंतु हमेशा जो मैं कहा करता हूँ कि बिना जन्म कुंडली विश्लेषण के आपको कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। यदि कोई आप परिवर्तन करना चाहते हैं कि चलो अब उतरती हुई 7.5 है, मुझे लाभ देगी, मैं ऐसा कर लूँ वैसा कर लूँ, तो कुछ भी आप निर्णय ले रहे हैं तो पहले अपनी जन्म कुंडली की स्थितियों को देख लीजिए। क्योंकि जन्म कुंडली में क्या ग्रह स्थिति है उसका भी पूरा प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलता है। 50% गोचर का और 50% आपकी जन्म कुंडली का। अवश्य अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करने या करवाने के बाद ही आप निर्णय लीजिएगा। कमेंट में जय बजरंगबली, जय शनिदेव लिखिएगा। लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।